कि एक नौकरी के लिए अपने जिस्म का सौदा करने के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं, कि एक नौकरी के लिए अपने जिस्म का सौदा करने के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक नौकरी के लिए अपने जिस्म का सौदा करने के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हो और आप पब्लिक डोमेन में आके ये चीज़ कह रहे हो कि लड़कियां अपना जिस्म बेचती हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है। नौकरी के लिए अपने जिस्म का सौदा करने के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं। मर्द खुद ही तो कहते हैं कि औरत की इज्जत चली जाए तो वो वापस नहीं आती, तो फिर उसने क्या सोच के बच्चियों पर इस तरह के एलिगेशन लगाए, वो मुझे जवाब दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, जिसे जब हमने सुना या लोगों ने सुना तो वो सब आग बबूला हो गए हैं। और ये मामला JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट से जुड़ा हुआ है और नौकरी देने का मामला है, क्योंकि इसमें CBI जांच कर रही है और जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें इस तरह के जो वीडियो वायरल हुआ है ये हम आपको सुनाएंगे। उस वीडियो में आप सुने कि ये ऑफिसर जो हैं वो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं उनको नौकरी देने के नाम पर, और इसके ऊपर अब महिलाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं कि इस तरह की भाषा जो है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, उनसे कोई शादी नहीं करेगा और वो उनकी ज़िंदगी टोटली ख़त्म हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिकली जब भी कोई बात की जाए तो वो थोड़ी सी नैतिकता में ध्यान में रखते हुए की जाए। लेकिन ऑफिसर्स, ये एक ऐसी परंपरा है, ऐसी कुरीति है हमारे समाज में जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और ये ऑफिसर्स नौकरी देने के नाम पर लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। इन ऑफिसरों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए आप ज़रूर बताएं, लेकिन पहले आप वायरल वीडियो के कुछ अंश सुने और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। एक नौकरी के लिए अपने जिस्म का सौदा करने के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं, सिर्फ नौकरी के लिए। अब मेडिकल ऑफिसर शायद, उस पे भी सेक्सुअल केसेस चल रहे हैं। बहुत सारी औरतों ने उस पर हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम लगाए हुए हैं, जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा, अपनी इज्जत देकर पेपर खरीदा। इन तमाम जहलों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और फिर दोबारा इनको इजाजत न दी जाए कि ये जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम में अपीयर हो पाए। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के चक्कर में महिलाओं का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने ऑफिसरों के साथ सहमति जताई है। सोशल मीडिया में इन दिनों ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि JKPSI में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें महिलाओं को नौकरी देने के नाम पर कुछ ऑफिसर, जिनमें पुलिस के कुछ अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने नौकरी प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ शोषण किया। ये सब सहमति से हुआ या फिर महिलाओं का शोषण हुआ? मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि सरकार एक तरफ महिलाओं को, बच्चियों को सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार देने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं, और वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नाम से ये योजना जन जन तक पहुंच चुकी है। कई सामाजिक संगठन सरकार की इस योजना के साथ काम भी कर रहे हैं। इससे महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच में बदलाव आया है, परंतु अगर किसी विभाग में सरकारी नौकरी देने के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है तो मामला अति गंभीर हो जाता है। आम जनमानस ये भी सोचने पर मजबूर है कि यदि पढ़े लिखे लोग ही ऐसे कृत्य में शामिल हैं तो फिर आम जनमानस की विसात ही क्या। जो अधिकारी शोषण कर रहे हैं या फिर जो महिलाएं इस कृत्य में शामिल हैं, वो आने वाले समय में समाज को क्या प्रेरणा देंगी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में CBI जांच चल रही है।
जिसमें कुछ सरकारी ऑफिसरों के साथ साथ पुलिस के भी कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इससे लगता है कि कुछ और नाम भी इस शोषण के पीछे हो सकते हैं। JKPSI में किस पैमाने पर धांधली हुई है, शायद हमने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन हमें लगा था कि सिर्फ पैसों के ही माध्यम से ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये पेपर में धांधली हुई है। लेकिन जो बातें लोग कर रहे हैं उससे हमें बड़ी हैरानगी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए खालिदा परवीन जी हैं। अच्छा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो शख्स बोल रहा है, ये जो एलिगेशंस लगा रहा है लड़कियों को लेकर, इस पर क्या विचार हैं आपके? सबसे पहले दीपक, मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहले नहीं सुना कि आप सोशल एक्टिविस्ट हो और आप पब्लिक डोमेन में आके ये चीज़ कह रहे हो कि लड़कियाँ अपना जिस्म बेचती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती है लड़कियों के साथ, औरत ज़ात के साथ। इस शख्स को आप पर्सनली जानते हैं, ये कौन है? जी नहीं, मैं पर्सनली एक बार इनसे मिली हूँ और ये कोई एक्टिविस्ट हैं, खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं और एडवोकेट भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बकोरी के। अच्छा जी सर। तो राजनीतिक पार्टियों से इनका कोई लेना देना नहीं? जी, जैसे ये बात करते हैं मुझे लगता है कि राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के साथ मुझे नहीं लगता कि इनका कोई लेना देना होगा। अच्छा, आगे बताएं। सर, मैंने रात को ये इनकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, और ये जिस तरह से मुंह खोल खोल के धड़ल्ले से बात कर रहे हैं कि लड़कियां, मुझे हैरत होती है कि लड़कियां जिस्म बेचती हैं नौकरी के लिए, उन्होंने यहाँ तक किया। मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है? और अगर आपके पास कोई प्रूफ था भी तो आपको पब्लिक डोमेन पे आके इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि लड़कियों के फ्यूचर का मसला है। नौकरी तो छोड़ो वो लगी या नहीं लगी, लेकिन इन बच्चियों को शादी करनी है, इनको समाज में रहना है। और वो किसी एक लड़की का नाम नहीं ले रहा, वो लड़कियां करके बोल रहा है। इट मीन्स के सब लड़कियों को वो जो है कि बदनाम कर रहा है सोसाइटी में, क्योंकि औरत जो होती है, मर्द खुद ही तो कहते हैं कि औरत की इज्जत चली जाए तो वो वापस नहीं आती। तो फिर उसने क्या सोच के बच्चियों पे इस तरह के एलिगेशन लगाए, वो मुझे जवाब दे इस चीज़ का। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? सर, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कहने पे हुआ है। रही बात ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं ये जो सरकारी ऑफिसर हैं या जो लोग जिन्होंने धांधली की हुई है, तो वो लड़कियों को जानबूझ के उन्होंने इस तरह का कोई हरकतें की हों उनसे? सर देखो, मैं अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये तो नहीं कह सकती कि हाँ किया है, लेकिन इसमें कोई दोराहे वाली बात भी नहीं है कि हर मोड़ पे, हर गली पे, हर ऑफिस में गाड़ी से लेके, स्कूल से लेके, तहसील से लेके, कोर्ट से लेके, पुलिस स्टेशन तक औरत को हरास किया जाता है। सिर्फ वो हेल्पलेस होके देखे। 100 में से सिर्फ 4% मर्द मैंने आज तक ऐसे देखे हैं कि जो इस टाइप के नहीं हैं, लेकिन 96% जो लोग हैं वो कहीं भी हैं, वो कंप्रोमाइज़ के लेवल पर औरत को लाते ही लाते हैं। मैं पर्सनल किसी लड़की को नहीं कहूँगी, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार इस चीज़ को फेस किया है कि मर्द लाते हैं। तो आप ये देखें ना कि औरत को ये सब करने पे मजबूर कौन करता है। आप उस चीज़ को ख़त्म करें ना। आप पब्लिक पे आगे बोल रहे हो कि लड़कियाँ खुद को बेचती हैं, ये कोई बात करने की है। और फिर वो ये कहता है कि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए। गुफ्तार चौधरी जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके जिस्म के बाल खड़े नहीं हो सकते। आपके जिस्म के बाल तब खड़े होंगे जब आपकी माँ बहन के बारे में कोई बात करेगा। कोई भी मर्द ऐसा नहीं है कि जो किसी की बेटी की बात सुन के या उसको वो हरास होते देख के उसको इतना फील होगा कि वो सो ना पाए या उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाएं। प्लीज़ ये जो सियासत है ये आप बंद करें और आप इस चीज़ का हमें जवाब दें कि आपने क्या सोच के इतने एलिगेशन लगाए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कोई वीडियो देखा ऐसा? वो कहते हैं कि मैंने सुना। सबसे पहले तो मुझे उनकी बात करने का ढंग समझ नहीं आता। वो तो रट के आते हैं घर से और लिख के वो बोलते हैं। मुझे ये पता नहीं कि ये 2-4 सालों में ये जो एक लहर चली ना एक्टिविज़म की, हर बंदा कहता है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। और इनका एक्टिविज़म या तो किसी सियासी मुद्दे को लेके होता है या तो कोई बहुत ही जो मसला किसी सियासत से जुड़ा हो ना। सियासत को छोड़ो, सियासत एक ऐसी लड़ाई है कि जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हम पैदा हुए तो हम सुनने लगे थे हमारी 7 पीढ़ियाँ मर जाएंगी, ये सियासी मसले उलझे रहेंगे। अगर आप खुद को एक्टिविस्ट कहते हो तो आप समाजी मसलों पे बात करो ना। हमारे समाज के अंदर कितनी बुराइयाँ हैं। गुफ्तार चौधरी जी की इस एक बात की वजह से बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए और हो सकते हैं। क्यों? ठीक है, औरत को एक 4th क्लास का मुलाजम होगा, दीपक जी आप वहाँ जाएँ,
वो भी है ना, वो भी कभी यूँ करेगा कभी यूँ करेगा, वो अपने हाथ कहाँ कहाँ पे रखते हैं ना, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। क्या औरतों को इतनी आज़ादी है कि वो आके घर में किसी फ्रेंड से ये बात शेयर कर सकें, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, कि मुझे किसी ने छेड़ा? सबसे पहले तो ये इतनी परमिशन औरत को किसी ने नहीं दिया, वो चुप रहती है। उसका ये नतीजा है कि इस लेवल तक फिर बात आ पहुँची। इसके चुप रहने के पीछे भी एक कारण है कि अगर वो माता पिता को बताएगी या कहीं बताएगी तो उसको मार पड़ेगी। हाँ, मार क्या पड़ेगी जी? नहीं, ये यहीं पे आप चुप हो जाओ, आप बात मत करो, आप नहीं कर सकती। और फिर अगर वो आज जिस्म बेच रही है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप लोग हो ना, आप लोग हो ना। आप से डर के हर चीज़ छुपानी पड़ती है और फिर आप खुल बखुला कहते हो कि नहीं जी औरत ने ऐसे किया, औरत ने ऐसे किया। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, बहन नहीं है तो कोई बात नहीं, बीवी नहीं है तो आपकी माँ तो होगी एटलीस्ट। कम से कम आप उसका तो सोचो कि हर घर में माँ है और औरत माँ है पहले, उसके बाद वो बेटी है, बहन है, बीवी है, जो भी है। आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो? आपके पास सबूत क्या है? अगर आपको इतना एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इतना दुख हुआ तो आप घर जाके बात कर सकते थे किसी अपने लेवल से। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना कि सबूत थे तो वो कंप्लेन कर सकते थे। कंप्लेन कर सकते, लेकिन उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया ना लड़कियों का। मुझे सबसे पहले मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। मैं पर्सनल अपनी बात करती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मसले हुए। मैंने आपको पहले कहा कि मैं पर्सनल किसी लड़की को लेकर बात नहीं करूँगी, क्योंकि कल को औरतें बोलेंगी कि आपने ऐसा बोला जी। औरतें, मैं अपनी बात करती हूँ। सबसे पहले हम खुद को रखें ना, उसके बाद अपने आप से हम बात शुरू करते हैं। मेरे साथ 1000 बार ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे होता है, मतलब ऑफिस में होता है। जब मैं लोगों को ये चीज़ कहती हूँ कि आप आएँ, आप बात करें, तो ये कहते हैं नहीं, ये तो मुसलमानों की बेइज्जती हो जाएगी। तो उस वक्त इनको होता है कि मुसलमानों की बेइज्जती हो जाएगी। आज आप लड़कियों को पब्लिक डोमेन पर जलील कर रहे हो। क्या इसमें मुसलमान लड़कियाँ नहीं थी? क्या इसमें हिंदू लड़कियाँ नहीं थी? सबसे पहले तो लड़की की बात आती है। लड़की की कोई सरहद नहीं होती, कोई ज़ात पात नहीं होती, लड़कियाँ सबकी। अगर इसमें गुफ्तार चौधरी की बहन होती तो वो कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। उसकी अपनी बहन नहीं थी, उसने आके खुला खुला बोल दिया। क्या उसके लिए कानून नहीं है? वो वकील है, वो कुछ भी बोलेगा। आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ना। देखो ये जो लहर चली ना एक्टिविज्म की, ये 2-3 सालों में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। हर बंदा खुद को एक्टिविस्ट कहता है। मुझे बताओ, आसफा का जब मर्डर और रेप का जो मसला हुआ, उसमें एक एक्टिविज्म की लहर आई, आपको पता है? उसके बाद कितने रेप हुए, रिहाड़ी में एक इंसिडेंट हुआ, कटरा में हुआ, हर जगह हुआ। कहाँ था तालिब, कहाँ था ये एक्टिविस्ट जो खुद को सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं? ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये खुद को एक्टिविज्म में अपने आप को बड़ा कहते हैं। ये सिर्फ अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। और इनको वो लोग वोट करते हैं, सब्सक्राइब इनको, जिन्होंने दुनिया में कुछ देखा नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। यारी दोस्ती के चक्रों में ये बड़े वो हो चुके हैं। इनकी एक्टिविज्म साथ चलती है, उसके बाद इनकी हवा निकल जाती है। एक्टिविज्म इसको नहीं कहते कि तुम आके माँ बहनों को जलील करो, पब्लिक डोमेन पे आके तुम ये बोलो कि औरतें जिसमें बेचती हैं। आपने कहाँ देखा बेचती होवे? मैं एक और चीज़, आप क्योंकि आप अपनी बात कर रही हैं, तो जब हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे सरकारी कार्यालय में आपके सामने आपने ही मेरी ये रिपोर्ट की थी कि जब वो साइबर सेल का कुछ मसला बना, मैं जब वहाँ गई, आपने खुद अपनी आंखों से वो देखा, जो उसके मैसेजेस थे, जो भी था। क्या किया उसके साथ साइबर क्राइम ने? कुछ भी नहीं किया। उसको उठा के लाइन में डाल दिया, इवन कि वो सस्पेंड हो सकता था। उसके बाद देखो, मैं राइटर हूँ, जो जहाँ पे अदब और अदीब की बात आती है ना, वहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा लिहाज, हमारी तहजीब जो है ना, वो वहाँ पे आके ना एक हमें लगता है कि हाँ ये अदीब है, ये अदब के साथ जुड़े हैं। वो लोग इतनी घटिया हरकतें करते हैं कि वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो राइटर भी ऐसा कर रहे हैं। राइटर, ऐसे राइटर के जिनको हर महीने अवार्ड दिए जाते हैं बड़े बड़े। मैं उनका, देखो, मैं फिर भी पर्सनल अटैक नहीं करती, इवन के मेरे पास सबूत भी हैं। सारे तो नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। सारे नहीं, कुछ 100 में से जो है 90% में। एज क्या होगी इनकी? 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर। उसके बाद भी इनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। नहीं, वो नहीं है ना, वो करते हैं, ठीक है। और अगर हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, वो कहेंगे आप अपनी आईडी बंद कर लो। भाई हम आईडी क्यों बंद करें? कौन सी कोर्ट की जजमेंट है? कंप्लेंट करने जाएं तो फिर पुलिस क्या बोलती है? आईडी बंद। आप आईडी बंद कर दीजिए। औरतों को क्या जरूरत है करने की? अगर औरतें हवाई जहाज चला रही हैं, वो फाइटर जेट चला रही हैं, वो नेवी में काम कर रही हैं, वो पुलिस में, तो फेसबुक क्यों नहीं चला सकती औरत? अगर हमारी फेसबुक से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल हमारी वजह से किसी की इज्जत नहीं जा रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमारी फेसबुक से? लेकिन कभी भी वो उन लोगों को नहीं पूछेंगे, वो कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ, औरत की बात होगी, जैसे गुफ्तार चौधरी जी आए, उन्होंने बिना देखे सुने समझे, उनके पास तो वो प्रूफ तो नहीं होगा ना,
जो जिस्म बेचेगा या लेगा वो सरेआम तो नहीं करेगा ना। इट मीन्स कि उसके पास कुछ सबूत भी नहीं है, फिर भी उसने इतनी घटिया बात की। वो क्या, उसके क्या बाल खड़े हो गए, मैं रात से कुछ खा नहीं सकी क्योंकि मेरी भी बच्चियाँ हैं। या किसी एक बच्ची की इज्जत पे आँच नहीं आई है तो उसने सब बच्चियों को बर्बाद किया ना। आपकी किसी बच्ची ने भी JKPSI में नहीं दिया, लेकिन बेटियाँ, मैंने आपको पहले कहा कि बेटियाँ सबकी एक समान होती हैं। थोड़ा इस स्कैम के बारे में है कोई आपको जानकारी की किस पैमाने पे धांधली हुई है? देखो आज तक हमने भी न्यूज़ में सुना है कि हुई है। देखो करप्शन ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती और ना होगी, लेकिन करप्शन में ये कहाँ से आ गया कि लड़कियों ने वो जी नौकरी के लिए अपना जिस्म बेचने से भी गुरेज नहीं करती। बट नॉनसेंस, आप कैसे बोल सकती हो ये चीज़? चलिए शुक्रिया हमसे बात। जी थैंक यू सो मच। महिलाओं के ऊपर जब भी टिप्पणी की जाए, लड़कियों के ऊपर जब भी टिप्पणी की जाए तो सोच समझ कर की जाए। ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी कहा जाए, अपनी वॉल से, अपने पेज के माध्यम से पब्लिकली आकर कुछ भी कहा जाए। इस शख्स से हमने बात करने की कोशिश की क्योंकि इस पर लड़कियां, महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और वो आपने सुन ही लिया कि कितनी ज़्यादा क्रोधित हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर बोला जाए और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। आप पब्लिकली क्यों बोल रहे हैं? किसी की बेटी का विवाह टूट सकता है, शादी नहीं हो सकती है, और भी कई सारी परेशानियां जो हैं वो लड़कियों को, औरतों को आ सकती हैं। और ये लोग जो हैं, ये ऑफिसर्स, ये जो पब्लिक में लोग हैं, ये लोग जानबूझकर औरतों के साथ इस तरह के मामले बनाते हैं, उनको अपनी पावर का दुरुपयोग कर कर उनके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। अब इस शख्स से हमने बात की तो इस शख्स ने हमें बताया कि उसने जो भी बातें कही हैं वो बातें पब्लिकली हो रही हैं, मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से वो पब्लिश हुई हैं और उसके बिहाफ पर उसने ये बातें कही हैं। उसके पास कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं थे। अब मीडिया वालों के पास कुछ सबूत होंगे तभी ये बातें पब्लिश हुई हैं, लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उन सभी दोषियों को, चाहे फिर उसमें ऑफिसर दोषी हो या फिर लड़कियां दोषी हो या उनके परिवार, अगर उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं नौकरी पाने के लिए, तो उन सभी की जांच होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।